आप चाय या कॉफ़ी लवर्स हैं तो आपके पास टी कोस्टर तो होंगे ही सही। आज के इस वीडियो में ना हम इन आइसक्रीम स्टिक से टी कोस्टर बनाना सीखेंगे, जो कि आप बहुत ही इजीली घर पर सस्ते में तैयार कर सकते हैं। तो इनके लिए मैंने ये दो तरह की आइसक्रीम स्टिक्स आपको दिखाने के लिए ली हैं। इनमें थोड़ी सी पतली आइसक्रीम स्टिक्स आती हैं और थोड़ी सी मोटी आइसक्रीम स्टिक्स आती हैं, जो कि चौड़ाई में ज़्यादा रहती हैं। तो इन दोनों में से आपके पास जो भी स्टिक्स हो ना, आप उनका इस्तेमाल कीजिए। मैं इसमें बड़ी वाली स्टिक्स का इस्तेमाल करूँगी, लेकिन इनकी एजेस जो है ना वो गोल हैं, हमें इन्हें फ्लैट करना होगा। तो वो कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपको ये कितने साइज़ का लेना है। मैं थोड़े से बड़े टी कोस्टर बनाऊँगी, जिसके साइज़ मैं लगभग 11 सेंटीमीटर के आसपास रखूँगी। अगर आप मेरे इस क्राफ्ट को देखने के बाद इन्हें छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही इनका नाप रखिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने 11 सेंटीमीटर की मार्किंग कर ली है। इसके बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी। आजकल जो आइसक्रीम स्टिक्स मार्केट में मिलती हैं वो बहुत ही स्मूथ रहती हैं और बहुत ही सॉफ्ट रहती हैं, तो इन्हें कटिंग करने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। एक बार जब हम इसकी कटिंग कर लेंगे ना, तो बाकी की स्टिक्स पर भी ऐसे ही मार्किंग करते हुए इन सभी स्टिक्स को एक साथ कट कर लेंगे। अब ये रेडी है हमारे टी कोस्टर बनाने के लिए। अब इन पर काम करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले होगी पेंटिंग, और पेंटिंग के लिए मैंने यहाँ पर एक्रेलिक कलर का इस्तेमाल किया है। मैं जो शेड बनाना चाहती हूँ उसके लिए मुझे ब्राउन और वाइट कलर के शेड की ज़रूरत पड़ेगी। तो दो शेड्स हम लेंगे। ब्राउन में थोड़ा सा वाइट कलर मिला के ना इसे थोड़ा लाइटर टोन दे दिया है। इसकी पेंटिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लुक हम इसको देना चाहते हैं ना, उसमें थोड़ी सी टेक्निक लगती है। सबसे पहले आपको ये लाइट ब्राउन कलर का शेड नीचे करना है, और एक थोड़ा सा पुराना या हार्ड ब्रश आपको लेना होगा। इसे चलाने का तरीका और ट्रिक ये है कि अगर ये ब्रश हार्ड होगा ना, तो इसमें सिर्फ लाइन होंगी, स्मूथ पेंटिंग नहीं होगी। तो बस हमें ऐसा ही कोई पुराना बेकार ब्रश उठाकर इससे काम करना स्टार्ट करना है। इस पर थोड़ी थोड़ी लाइनें बनेगी डार्क ब्राउन कलर से, जिसकी वजह से इस पर वुड जैसा लुक आएगा, जैसे कि ओरिजिनली हमारी अलमीराज पे या हमारे टेबल्स पे होती हैं। वैसा ही लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर कोशिश की है, और ये ट्रिक भी मैंने आपको सिखा दी। तो इन आइसक्रीम स्टिक पे वुड लुक देने के लिए मैंने इस तरह से इसके ऊपर पेंटिंग की है, और आप इसे आगे पीछे दोनों तरफ कर लीजिएगा। ऐसे ही मैं बाकी की स्टिक्स पर भी पेंटिंग करके इसे कंप्लीट करूँगी। एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो आपको इस पर ध्यान देनी है कि जब आप फर्स्ट कोट इनके ऊपर लगाएंगे ना, तो लगभग उसे 30 सेकंड तक पड़े रहने दीजिए। बिल्कुल घिले में सेकंड लेयर को मत कीजिएगा। यानी जो आपने नीचे लेयर की है ना, उस लेयर को करने के बाद, यानी उसे पेंट करने के बाद दूसरा कोट जो हम डार्क ब्राउन का लगाएंगे वो लगभग 30 सेकंड बाद लगाएंगे, तभी ऐसा लुक आपको मिलेगा। पेंट करने के बाद इन्हें अच्छे से सुखा लिया है, और इनसे अब कोस्टर्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेस पे मैंने 2 स्टिक्स ली हैं, और उसके बाद हम इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में 3 स्टिक्स इस तरह से लगाकर इसे चिपका देंगे। तो इस कोस्टर को बनाने के लिए ना हमें एक मजबूत ग्लू की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर मैंने ये जो ग्लू इस्तेमाल की है ये वाटरप्रूफ होती है, तो आप भी कोई वाटरप्रूफ और रबर बेस ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं इन टी कोस्टर को बनाने के लिए। टी कोस्टर का फ्रेम तैयार करने के बाद अब फाइनली हम सबसे ऊपर इन स्टिक्स को आपस में इस तरह से पेस्ट करेंगे, और इनके बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप छोड़ते जाएंगे। वैसे अगर आपको ये टी कोस्टर बनाना हो और मार्केट भी नहीं जाना इस मटेरियल के लिए, तो जितने भी मटेरियल इस वीडियो में मैंने इस्तेमाल किए हैं उन सब की लिस्ट मैं नीचे डाल रही हूँ, और उन सभी को मैंने प्रोडक्ट लिंक में टैग भी कर दिया है, तो आप उन्हें ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ये टी कोस्टर बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसमें भी एक काम बाकी है। मैं सबसे पहले सारे के सारे टी कोस्टर जितने भी मैं बनाना चाहती हूँ मैं पहले बनाकर रख दूँगी, ताकि उसके बाद जो हमें काम करना है ना वो हम एक साथ ही करें। तो मैंने यहाँ पर कम से कम 5 टी कोस्टर यहाँ पर बना लिए हैं। एक टी कोस्टर में लगभग 12 स्टिक का यूज़ हुआ है, और मैंने यहाँ पर 5 टी कोस्टर रेडी कर लिए हैं। लेकिन अभी ये अधूरे हैं, क्योंकि इन पे एक लास्ट काम और बाकी है, और वो है फिनिशिंग वाला काम। ये लकड़ी से बने हुए टी कोस्टर हैं, तो ऑब्वियसली हमें इसे पानी से भी बचाना होगा। तो इन पर हम अब वार्निश का इस्तेमाल करेंगे, और इस टी कोस्टर की खास बात यह है कि जो वार्निश मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाली हूँ ना, वो लकड़ी के लिए ही आती है, और इसके कलर का भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्राउन या गोल्डन कलर में रहती है। तो यहाँ पर जब हम इस वार्निश का इस्तेमाल करेंगे ना, तो इन टी कोस्टर पे उस पर पीलापन नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्राउन और डार्क कलर में है। तो मैं इन सब पर ना इस वार्निश को अप्लाई करूँगी। एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि जब भी आप वार्निश को अप्लाई करते हैं ना, तो उसके लिए कोई पुराना ब्रश लीजिए, क्योंकि वार्निश यूज़ करने के बाद ना ब्रशेस अक्सर हमारे ख़राब ही हो जाते हैं। तो कोई पुराना ब्रश आपके पास पड़ा है तो उसका यूज़ करते हुए इसे इस्तेमाल कीजिए। देखिए वार्निश जहाँ जहाँ लगी है वहाँ पर कितना शाइन है, और जहाँ नहीं लगी वो बिल्कुल मैट में है।
तो ये फ़ायदा होता है एक और कि हम जब वार्निश लगाते हैं तो हमारे क्राफ्ट्स में एक शाइनिंग भी आ जाती है, प्रोटेक्ट लेयर तो बन ही जाती है, साथ ही साथ उनमें थोड़ी सी चमक भी आ ही जाती है। तो अब मैं सभी कोस्टर्स पर वार्निश लगाकर इन्हें लगभग 1 दिन के लिए रख दूँगी। इन्हें 1 दिन के बाद मैंने उठाया है और अब इनके लिए एक टी कोस्टर स्टैंड या कह सकते हैं कि एक होल्डर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर पतले कार्डबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे टी कोस्टर हैं 11 सेंटीमीटर के, तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ते हुए इस कार्डबोर्ड पर मार्किंग करनी होगी, क्योंकि टी कोस्टर रखने के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा जगह होना बहुत ज़रूरी है। अगर सेम नाप का बन जाएगा तो भले आप उसमें रख कैसे पाएंगे इन टी कोस्टर्स को, इसलिए थोड़ी थोड़ी साइड में ना जगह छोड़ के इसकी आप कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसके अंदर एक 12 बाय 12 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर ड्रॉ किया है और उसमें हल्की सी स्पेस छोड़ते हुए अब बाकी के थोड़े से बाहर की तरफ पोर्शन में ना 3.3 सेंटीमीटर की एक्स्ट्रा बाउंड्री भी ड्रॉ कर दूंगी। तो ये हमारे वॉल्स का काम करेंगी। यहाँ चारों तरफ आपको सेम नाप ही रखना है। अगर आप थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे करेंगे तो जब हम इसे पेस्ट करेंगे ना तो आपका ये टी होल्डर जो बनेगा वो थोड़ा ऊपर नीचे या थोड़ा ख़राब बन सकता है। तो 3.3 सेंटीमीटर का मैंने यहाँ पर लिया है। एग्जैक्टली आप सेम बनाना चाहें इसलिए मैंने आपको ये नाप बताया है। इसके चारों तरफ कटिंग करने के बाद इसकी इन वॉल्स को अंदर की तरफ हम फोल्ड कर देंगे। अब मैंने इसके लिए पतला कार्डबोर्ड ही क्यों लिया है, क्योंकि हमें इसे सिर्फ सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करना है। हम चाहते तो सिर्फ आइसक्रीम स्टिक से भी ये होल्डर बना सकते थे, लेकिन साइड वॉल्स को सपोर्ट देने के लिए मैंने इस पतले कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया है। इन्हें चारों तरफ से इस पेपर टेप से मैं चिपका दूंगी। बस थोड़ा बहुत इसे सपोर्ट देना है, इसलिए मैं इन पेपर टेप का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप स्टेपलर से भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये बन चुका है। अब हम इसमें भी आइसक्रीम स्टिक्स लगाएंगे। तो पहले वाले टी कोस्टर में हमने 11 सेंटीमीटर की आइसक्रीम स्टिक्स ली थी, लेकिन यहाँ पर हम 12 सेंटीमीटर यानी लगभग 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेके इनको कटिंग करके रख लेंगे और इसके अंदर हम इसे डायरेक्ट पेस्ट करेंगे। आपके पास यहाँ ऑप्शन है, अगर आप पहले से ही सारी स्टिक्स रेडी करके रखना चाहते हैं पेंट करके तो वो भी कर सकते हैं। मैंने इन पर पेंट नहीं किया था, मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं इसे चिपकाने के बाद ही पेस्ट करूँगी ताकि मेरा थोड़ा टाइम बच जाए। यहाँ पर इन्हें अच्छे से पेस्ट करते हुए मैं यहाँ पर इन्हें फिक्स करती जाऊँगी और उसकी अंदर वाली वॉल्स पर भी इन्हीं आइसक्रीम स्टिक को हमें चिपकाना है। मैंने तो यहाँ पर कार्डबोर्ड और आइसक्रीम स्टिक्स दोनों का इस्तेमाल किया है। आप इसे थोड़ा सा अलग लुक देना चाहते हैं तो आप ग्लिटर शीट या फिर आप कपड़े का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इसे सिर्फ कार्डबोर्ड से बनाकर ही पेंट कर सकते हैं, जैसे कि हमने आइसक्रीम स्टिक पे किया था। तो अंदर की तरफ मैं ये सारी आइसक्रीम स्टिक्स चिपकाती जाऊँगी। आइसक्रीम स्टिक की जितनी टोटल विड्थ है ना, उससे थोड़ा सा मैंने छोटा कार्डबोर्ड रखा है ताकि वो अंदर की तरफ दब जाए 2 लेयर्स के अंदर। इसी तरह से हम चारों तरफ बाहर की तरफ भी स्टिक्स लगाएंगे और इसके लुक को कंप्लीट करेंगे और इसे 10 से 15 मिनट तक के लिए थोड़ा सा ड्राई होने देंगे ताकि ये बिल्कुल फिक्स हो जाए। बिल्कुल थोड़ा ड्राई होगा तो ये कड़क हो जाएगा और कलर करने के लिए ईजी हो जाएगा। एक बार ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो इसके ड्राई होते ही आप भी नीचे की तरफ भी आइसक्रीम स्टिक को लगाकर इस पार्ट को कवर कर लीजिएगा। इसके कंप्लीट होते ही हमें लास्ट इसका काम करना है और वो है पेंटिंग। पेंटिंग का तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने कोस्टर्स पर किया था। हमें लाइट लेयर को नीचे लगाना होगा और 30 सेकंड बाद उस डार्क ब्राउन कलर से इसके अंदर थोड़ा थोड़ा शेडिंग देना होगा। तो बस इसके 30 सेकंड के सूखने के बाद हम डार्क ब्राउन कलर से भी इसके अंदर पेंट कर लेंगे। इसको कंप्लीट करते ही हमारा बस एक लास्ट काम बचेगा और वो होगा वार्निश का, और बस ये कंप्लीट हो चुका है। और लीजिए, हमारे ये टी कोस्टर तैयार हैं हमारे टी या कॉफ़ी को रखने के लिए। लग रहे हैं ना बिल्कुल मार्केट जैसे, जो कि ऑनलाइन आपको 6, 6.5 और 700 की रेंज में मिलते हैं। वो कोस्टर हमने 100-125 के बीच में बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब टी लवर्स हो या कॉफ़ी लवर्स, ये टी कोस्टर आप सभी के काम आने वाले हैं, क्योंकि आप भी अपनी खूबसूरत टेबल को और 4 चांद लगाना ज़रूर पसंद करेंगे। तो कैसा लगा आपको आज का ये क्राफ्ट आइडिया? अगले संडे को ठीक 2 बजे हम फिर से मिलेंगे एक नए अमेजिंग क्राफ्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए कीप क्राफ्टिंग।